हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। मध्य प्रदेश में प्रॉपर्टी खरीदारों को झटका लगा है। मध्य प्रदेश में आज से प्रॉपर्टी महंगी हो गई है। प्रदेश के कई शहरों के 7,000 लोकेशन के लिए नई दर लागू हो गई है। नई गाइडलाइन में 5 से 20% तक की बढ़ोतरी हुई है और प्रदेश में कुल 1,08,000 सरकारी चिन्हित लोकेशन है। इंदौर में भी 6 साल बाद प्रॉपर्टी गाइडलाइन बढ़ी है। तो 5,445 क्षेत्रों में गाइडलाइन की दर 10 से 25% तक बढ़ी है और इस दायरे में इंदौर की 125 से भी ज्यादा नई कॉलोनियां आई हैं। तो मध्य प्रदेश में प्रॉपर्टी खरीदारों को झटका लगा है। नई गाइडलाइन के तहत 5 से 20% तक की बढ़ोतरी हो गई है। प्रदेश में कुल 1,08,000 सरकारी चिन्हित लोकेशन है। इंदौर में 6 साल बाद प्रॉपर्टी गाइडलाइन बढ़ी है। तो हमारे दो सहयोगी इस खबर पर सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शालिनी हाडिया इंदौर से और शिखिल हमारे साथ इस वक्त भोपाल से जुड़े। सबसे पहले शिखिल, आपसे जानना चाहेंगे जो नई दर लागू हुई है उसका सीधा असर जो प्रॉपर्टी खरीदने वाला है उस पर किस तरीके से पड़ेगा? देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से प्रॉपर्टी के दाम बढ़े गए हैं इसमें नए वित्तीय वर्ष में ये लागू हो गए। कलेक्टर गाइडलाइन में लगभग यूं देखा जाए कि 5% से लेकर 20% तक की दामों में वृद्धि की गई है। राजधानी भोपाल की हम बात करें तो लगभग 500 लोकेशन ऐसी हैं जिनमें वृद्धि इस पूरी गाइडलाइन में की गई है। और इतना ही नहीं बल्कि इसको देखा यहाँ पर इस तरीके से जाए कि रियल इस्टेट जो सेक्टर है जो लगभग लगातार बीते अगर 5-10 सालों की हम इसका पूरा खाका उठाएं, जो लगातार आर्थिक तंगी से जूझ रहा है और कहीं ना कहीं इसकी स्थिति जो खराब थी वो उसकी और कमर टूटती जा रही है। और इसी के चलते क्रेडाई ने यह निर्णय भी लिया है कि अब जिस प्रकार से प्रॉपर्टी के दाम बढ़ रहे हैं उसके चलते जो निजी संपत्तियां हैं उनके भी दामों में इजाफा किया जाएगा। सिर्फ महंगी प्रॉपर्टी नहीं हुई बल्कि कंस्ट्रक्शन की अगर बातचीत की जाए तो कंस्ट्रक्शन को भी लेकर महंगा यहां पर हो गया है। जिस प्रकार से सरकार जो कंस्ट्रक्शन शुल्क का निर्धारण करती है उसमें भी 8.83% की दर से वृद्धि कर दी गई है। यानी सरकारी निर्माणों पर भी कहीं ना कहीं महंगाई की मार यहां पर पड़ी हुई है। इसके अलावा कलेक्टर गाइडलाइन की जिस प्रकार से दाम बढ़े हुए हैं उसके चलते भी अब लोगों को अतिरिक्त भार झेलना होगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं राहुल कि अभी फिलहाल जिस प्रकार से अगर हम बातचीत करें कि 10 लाख का कोई डुप्लेक्स या सिंगलेक्स अभी हम खरीद रहे थे और उसके लिए लगभग हमको 1 लाख से 1.5 लाख रुपए अभी फिलहाल रजिस्ट्री का शुल्क चुकाना पड़ रहा था, लेकिन अब इस पूरी की पूरी दर में 50,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए अतिरिक्त शुल्क चुकाना होगा। उतनी ही स्टाम्प ड्यूटी जो है वो खरीदनी होगी। लेकिन इंदौर और भोपाल की खासतौर से बात की जाए तो ये मध्य प्रदेश के मेट्रोपॉलिटन सिटी में आते हैं क्योंकि यहाँ पर BRTS के साथ साथ मेट्रो सिटीज का भी इसको दर्जा प्राप्त है। और इन जगहों पर जिस प्रकार से मास्टर प्लान और के आधार पर निर्धारण किया गया है तो यहाँ 500 लोकेशन ऐसी हैं जिन्हें मिक्स लैंड यूज के आधार पर रखा गया है। यानी रेसिडेंशियल जो दर हम फिलहाल दे रहे थे जो कम होती है, आवासीय दर होती है, वहां भी व्यावसायिक दर वसूला जाएगा। ये एक बहुत बड़ा निर्णय है क्योंकि प्राइम इलाकों में इन क्षेत्रों को गिना जाता है और लगातार जो है जिस प्रकार से अब यहाँ पर प्रॉपर्टी के जो दाम बढ़ गए हैं उसमें कहीं ना कहीं और अधिक दाम जो है वो चुकाने हो गए इन 500 लोकेशन की अगर हम बातचीत करें। ऐसे ही अगर हम छोटे शहरों की बातचीत करें या नगरीय निकायों के क्षेत्रों में आने वाले क्षेत्रों की बातचीत की जाए तो वहां भी कहीं ना कहीं 5% की बढ़ोतरी दिखाई देती है। इसका सीधा असर जो है वो कहीं ना कहीं रियल एस्टेट सेक्टर पे भी होगा और आम आदमी के लिए भी अब जो खुद के आशियाने हैं, जो सेल्फ डेवलपमेंट करते हैं, खुद के मकान बनाते हैं, उन पर भी इसका असर पड़ जाएगा। इतना ही नहीं, अगर हम कंस्ट्रक्शन निर्माण कार्यों की बातचीत करें जिसमें सीमेंट, लोहा, गिट्टी की बात की जाती है, स्टील की बातचीत की जाती है, उसमें भी 7% की दर का इजाफा हुआ है। और यह निर्माण सामग्री जो जिस प्रकार से लगातार बढ़ी है, पिछले 3 महीनों की अगर हम रेशियो की बातचीत करते हैं तो 4% की दर से ये पूरे के पूरे दाम जो है वो बढ़े गए हैं। तो कुल मिलाकर यूं देखा जाए कि सिर्फ डीजल, पेट्रोल के अलावा, LPG के अलावा या वाहन बीमा के अलावा जिस प्रकार से दाम बढ़े हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इसका असर उन लोगों पर होगा। हर चीज महंगी हो रही है। शालिनी, आर्थिक राजधानी है इंदौर और ऐसे में यहाँ पर अब 6 साल बाद दाम बढ़े हैं तो कितना असर और खरीदार जो है वो कितने प्रभावित हो सकते हैं इससे? निश्चित तौर पर राहुल, देखिए इंदौर जो कि रियल एस्टेट के बाजार के लिए जाना जाता है, ऐसे में हर साल यहाँ पे अगर बात की जाए तो
लाखों लोग जो है प्रॉपर्टियां खरीदते हैं, लेकिन जिस तरह से 10 से 25% की वृद्धि दर्ज की गई है, निश्चित तौर पर वो जनता के लिहाज से अच्छी खबर नहीं है। इंदौर की अगर मैं बात करूं तो बीते कई सालों का रिकॉर्ड इस बार ब्रेक हुआ है, क्योंकि रजिस्ट्री के मामले में एक साल के अंदर ही 1.25 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रियां की है और 18,000 करोड़ रुपए जो है वो कमाए हैं। इस समय मैं मौजूद हूँ इसी कार्यालय में, जहां पर आज थोड़ी सी राहत है, क्योंकि जो बड़ी संख्या में लोग हैं वो फिलहाल नहीं पहुंचे हैं, लेकिन अमूमन देखा जाता है कि चूंकि कल आखिरी दिन था, ऐसे में बेहद ज्यादा भीड़ जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रही थी। अगर बात की जाए तो मार्च का काफी इतिहास रहा है, क्योंकि ऐतिहासिक तौर पर इसलिए देखा जा सकता है क्योंकि 370 करोड़ रुपए की आय जो है वो सरकार की झोली में जा चुकी है। वहीं अगर किस तरह से लोगों की स्थिति बदलेगी उसकी अगर मैं बात करूं तो इंदौर में 700 से अधिक ऐसी लोकेशन रहने वाली हैं जहां पर 10 से 20% में वृद्धि खास तौर पर देखने को मिलेगी। वहीं सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्य, भले वो नगरीय क्षेत्र के अंदर हो तो 1000 वर्ग फीट मीटर, और नगर निगम ये जो क्षेत्र है, नगर निगम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में, उसमें 500 वर्ग फीटर के मीटर के हिसाब से भी जो वृद्धि है वो देखने को मिलेगी। यानी आम जनता की पॉकेट पर सीधा असर मिलने को देखने को मिलने वाला है। इसके साथ साथ जो सरकारी कामकाज है और जो कंस्ट्रक्शन और प्रॉपर्टी का काम फिलहाल चल रहा है, निश्चित तौर पर उस पर भी एक बड़ी जो मार है वो पड़ने वाली है। लेकिन चलिए, तो महंगाई हर स्तर पर बढ़ रही है और अब तो प्रॉपर्टी खरीदना भी महंगा हो जाएगा, घर बनाना भी महंगा हो जाएगा शालिनी, और जो आर्थिक राजधानी वहां पर बसना भी अब महंगा हो जाएगा। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।